सौरभ शर्मा केस में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। शरद जायसवाल कोर्ट में पेश किया गया है। जिला कोर्ट में लोकायुक्त टीम ने शरद जायसवाल को पेश किया है और कोर्ट से 4 फरवरी तक की रिमांड मांगी है। रिमांड में लेकर शरद से पूछताछ की जाएगी। रिमांड का शरद के वकील ने विरोध किया है। सौरभ, चेतन और शरद को आमने सामने बैठाकर चाहती है लोकायुक्त की टीम की पूछताछ की जाए। शरद कुछ कहना चाहेंगे? शरद कुछ कहना चाहेंगे आप? शरद जायसवाल कोर्ट पहुंच चुके हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि सबसे पहले कल सौरभ और चेतन को लेके आए थे, उसके बाद अब शरद को यहाँ कोर्ट लाया। अब शरद जायसवाल को कोर्ट लाया गया है। लोकायुक्त की स्पेशल जो कोर्ट है उस पर कहीं ना कहीं आज पेशी के साथ जो रिमांड की है लोकायुक्त कहीं ना कहीं चार्जशीट और गिरफ्तारी है वह सौंपते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सौरभ और चेतन की यदि बात करें तो लोकायुक्त को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। और बात की जाए शरद जायसवाल की तो शरद जायसवाल को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि लोकायुक्त को कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो विवेक राणा हमें तस्वीर दिखा रहे थे शरद जायसवाल की। शरद जायसवाल को कोर्ट में लाया गया है। कल शरद जायसवाल को समन भेजा गया तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई थी शरद जायसवाल की। शरद जायसवाल कौन है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। शरद जायसवाल सौरभ शर्मा का वो राजदार है जिसके माध्यम से सौरभ शर्मा ने कई प्रॉपर्टीज को खरीदा और उन प्रॉपर्टी के माध्यम से पैसा बनाया। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, शरद जायसवाल वो तीसरा बड़ा राजदार इस पूरे मामले में सौरभ के साथ, पहले सौरभ फिर चेतन और अब शरद जायसवाल, जिसको कोर्ट में पेश किया गया है। क्या खबर है, पूरी बताइए विस्तार से। बिल्कुल सौरभ का राजदार है, क्योंकि शरद जायसवाल और जो काली कमाई होती थी उसको किस प्रकार से वाइट करना है प्रॉपर्टी के तौर पर, ये कहीं ना कहीं शरद जायसवाल करता था। कुछ देर पहले ही शरद जायसवाल को जिला न्यायालय लेके जो लोकायुक्त की टीम है वह लेके पहुंची है और लोकायुक्त की विशेष अदालत पर जो कार्रवाई है वह जारी है। क्योंकि बात की जाए चालान कार्रवाई की और जो डायरी की वह भी मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाएगी और मजिस्ट्रेट के सामने रखने के साथ लोकायुक्त की यदि बात करें तो लोकायुक्त ने करीब 5 दिन की जो रिमांड है वह शरद जायसवाल की मजिस्ट्रेट से मांगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो मजिस्ट्रेट है लोकायुक्त स्पेशल कोर्ट के वह कितने दिन की रिमांड देते हैं, क्योंकि सौरभ और चेतन की यदि बात करें तो सौरभ और चेतन को 7 दिन की रिमांड दी गई है। लोकायुक्त की टीम लगातार जो पूछताछ है वह करती हुई दिखाई दे रही है। एक जानकारी और आपसे चाहिए, अब जरा ये बताइए कि जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, सौरभ शर्मा को तो वो जानते हैं, चेतन गौर को भी इसलिए जानते हैं क्योंकि चेतन की कार से ही वो सोना और नकदी बरामद हुई थी, लेकिन शरद जायसवाल की भूमिका क्या है और सौरभ से किस तरह का कनेक्शन है, जरा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, यदि शरद जायसवाल की यदि बात करें तो सौरभ शर्मा का राजदार कहा जाता है, क्योंकि जो परिवहन से जो काली कमाई होती थी उसको किस प्रकार से ठिकाने लगाना है, प्रॉपर्टी के तौर पर किस प्रकार से खरीदना है, ये जो पूरा जो काम है वह शरद जायसवाल ही करता था। क्योंकि शरद जायसवाल के हैंडओवर पूरा बिजनेस था सौरभ शर्मा का। बिजनेस के साथ जो प्रॉपर्टी की जो डीलिंग होती थी वह केवल सौरभ के साथ शरद करता था। और शरद की यदि बात करें तो शरद के कई जो कारोबार भी सामने आए हैं। और यदि ईडी की यदि बात करें या लोकायुक्त की बात करें या आयकर विभाग की यदि बात करें तो कई करोड़ों की जो संपत्ति है वह शरद जायसवाल के नाम पे मिली है। साथ ही किस प्रकार से प्रॉपर्टी को ब्लैक से वाइट पैसा किस प्रकार से करना है, साथ ही प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको किस प्रकार से किसी को दान देना है किसी के नाम पे। क्योंकि उसकी मां की यदि बात करें तो सौरभ की मां की नाम पर भी करोड़ों की प्रॉपर्टी दान पे मिली है। साथ ही धर्मपत्नी की बात करें या परिजनों की बात करें या जीजा साला, तमाम जो रिश्तेदार हैं सौरभ के, उनके नाम पे करोड़ों की जो संपत्ति है वही भी मिली है। और इन काले पैसों को किस प्रकार से वाइट करना है, किस बिजनेस में लगाना है, ये सभी काम जो है वह शरद जायसवाल करता था। हालांकि जब सौरभ की गिरफ्तारी हुई और सौरभ की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं चेतन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो शरद जायसवाल है
उसकी लोकेशन लोकायुक्त को मिली और जो लोकायुक्त की टीम है वह शरद जायसवाल के पास पहुंची और शरद जायसवाल को गिरफ्तार कर ली। शरद जायसवाल ने कहीं ठीक ना है। कहीं अपनी गिरफ्तारी दी। उसके बाद बिल्कुल, सौरभ, यानी कि चेतन और शरद अब की सबसे यदि बड़ी बात करें यह है तो विवेक कि पुलिस- अब इस पूरे मामले में जितने भी अब तक बातें चल रही थी, अब उन बातों की तस्दीक होगी। जो आरोप लगाए जाते थे, जो दावे किए जाते थे, उनको देखा जाएगा और अगर रिमांड मिलती है तो तीनों को एक साथ बैठाकर लोकायुक्त की पुलिस जांच पड़ताल करेगी।